हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाला पर। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वॉइस कैसी है। आप इसको भी हमें मेंशन करें कमेंट में। और शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास के लिए, और उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं इस क्लास के लिए आज का। और आज की जो इस क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जैसे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, टच स्क्रीन ना। तो आज हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मोबाइल का जो टच स्क्रीन है वो कैसे वर्क करता है। हाँ, टच नहीं, टच स्क्रीन, सॉरी, टच स्क्रीन कैसे काम करता है, मतलब जो मोबाइल का ग्लास है या स्क्रीन है, ये वर्क कैसे करता है, कैसे इसकी खोजी, या कैसे ये मोबाइल या हमारे हाथ के टच होने से काम करता है, जबकि हमारे कॉटन वगैरह से लगने से ये कोई काम नहीं करता है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पूरी एक स्टडी करेंगे कि कैसे इसके मतलब डिस्कवरी हुई और कैसे कैसे ये वर्क करता है, कितने टाइप का होता है। तो क्लास अगर आपको कुछ नॉलेज वाली लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास के लिए। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे टच स्क्रीन क्या है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टच स्क्रीन क्या है। ये टच स्क्रीन एक तरीके से, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आज से पहले के टाइम में टच स्क्रीन या मोबाइल सिस्टम पे जब हम बात वर्क करते हैं वो हम माउस की हेल्प से करते हैं सबसे ज़्यादा। एक तरीके से है टच स्क्रीन का मतलब सिंपल सा है, इंटरेक्ट करने का तरीका, यानी कि किसी को टच करने के लिए फिजिकली कांटेक्ट, उसको हम कहते हैं टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन का जो अब इस्तेमाल इतना कॉमन हो गया कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन और भाई बहुत सारे डिवाइसेस आ रहे हैं। अब तो इवन रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, इनमें भी टच पैनल लगे होते हैं और हम उस पर टच करके उनको रेगुलेट, या हम एक तरीके से कह सकते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें कि मतलब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें सबसे ज़्यादा इसमें जो बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और किस तरीके से हम इसको काम करते हैं। हालाँकि इसका जो है एक नीचे देखें टच स्क्रीन का इतिहास पहले हम देख लेते हैं कि टच स्क्रीन को कहाँ से, इसको एक तरीके से कहते हैं बनाया गया, या किसने बनाया, कैसे इसको हम इसकी डिस्कवरी कैसे की। तो टच स्क्रीन का जो सबसे पहला है ई ए जॉनसन, जो एक साइंटिस्ट रॉयल रडार इस्टेब्लिश करके है ना, यूके में एक वर्क करते थे। और लेट 1960s में इनकी डेथ हो गई थी। और उनके जानकारों का मानना है कि ये टच स्क्रीन क्या है, एक कैपेसिटिव टाइप की थी। कैपेसिटिव टाइप का मतलब होता है टच स्क्रीन जो है 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में एक था कैपेसिटी टाइप, जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं हम किसी चीज़ को स्टोर कर लेते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ना कैपेसिटी, जिसे अब हम स्मार्टफ़ोन में स्टार्ट करते हैं, मतलब अभी भी इसका हम किस में यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन में। इसके बाद में टच स्क्रीन को लेकर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में इसको जो 1973 में इसका थोड़ा और हाई डेवलपमेंट किया था। इसके बाद हम यहाँ पर एक हर्ष साइंटिस्ट का नाम है, जॉर्ज सैमुअल हर्ष। ये एक इंस्ट्रक्टर थे। इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्ट देने वाले को हम इंस्ट्रक्टर कहते हैं। और ये रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने टच सेंसर का आविष्कार किया जिसको हम ईलोग्राफ नाम दिया था। तो इसके बाद में हम आगे और देखते हैं। ये तो हो गई एक तरीके से डिस्कवरी की कौन कौन से टच स्क्रीन किस किस ने बनाए थे। इसके बाद में हम जो मेन इसको बात करते हैं होता कौन सा है, तो हम जो करते हैं रेजिस्टिव टच स्क्रीन। जैसे आप लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ा है। रेजिस्टेंस सिंपल सा मीनिंग है, किसी के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं, टच स्क्रीन। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर क्या है, एक तरीके से रेजिस्टेंस है किस चीज़ में, किसी भी व्हीकल के चलने में जो स्पीड ब्रेकर उसकी स्पीड को स्लो कर देता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी। तो सेम इसी में टच स्क्रीन में क्या चलता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो भी रुकावट आती है उसको हम क्या कह देते हैं, रेजिस्टेंस कह देते हैं हम। तो रेजिस्टेंस के बारे में आज हम यहाँ पर, जैसे अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन। हमारे पास जो टच स्क्रीन है वो कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। तो हमारे इन मतलब डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में जो टच स्क्रीन वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो रेजिस्टिव, एक कैपेसिटिव, एक सरफेस वेव और एक इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो वेव हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे हम रिमोट की कह सकते हैं। सरफेस का मतलब हम ऊपर सरफेस को टच करते हैं। रेजिस्टिव का मतलब इस समय जो हम मोबाइल पे कर रहे हैं वो कौन सी है, रेजिस्टिव आ रही है। इससे पहले कौन सी आती थी, कैपेसिटिव आती है। अब हम इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं कि कौन सी कैसे होती है। जैसे इसमें आ रहा है सबसे पहले है रेजिस्टिव। रेजिस्टिव क्या है, ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड है। जैसे पहले हम जो
एक तरीके से की से हम अपना कोई इनपुट कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में या कीपैड वाले फ़ोन में की प्रेस करके हम वहाँ पर अपना इनपुट दिया करते थे। अब की जगह पे क्या कर दिया, टॉप में ओवरले किया गया। ओवरले का मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब आप जानते हो, जो जिसके आर-पार दिखाई देता हो। और ओवरले का मतलब होता है कोटिंग कर देना, किसी के ऊपर दूसरी लेयर को चढ़ा देना, ओवरले या ओवरलैपिंग कहते हैं हम। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल के ऊपर एक पतली मेटेलिक इलेक्ट्रिकल कंडक्ट मतलब धातु की इलेक्ट्रिकली, आप लोगों को पता है कि धातु कैसी ऊष्मा धारा की मीन्स विद्युत धारा की और ताप की बहुत अच्छी सुचालक यानी कंडक्टिव होती है। और इस कंडक्टिव की एक कोटिंग कर देते हैं, लेयर चढ़ाने को हम क्या कह देते हैं, कोटिंग कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। और एक रेजिस्टिव लेयर होती है। एक रेजिस्टिव लेयर का मतलब एक उस रेजिस्टेंस सॉरी उस करंट को रोकने के लिए एक लेयर लगी होती है। वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या करती है, चेंज पैदा कर देती है। जैसे जब हम किसी को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने टच किया, ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जब हम स्क्रीन के ऊपर कोई टच करता है तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है, यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है इसमें इसके पार्टिकल्स के बीच में। और जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है तो उसमें करंट के प्रभाव में भी बदलाव आ जाता है, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा था उसके किसी ने उसके फ्लो में इसमें क्या आएगा, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये डिस्टर्बेंस कहाँ भेज देता है, कंट्रोलर के पास, यानी कि जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर है उस कंट्रोलर के पास में इसको भेज देता है। और प्रोसेस करने के लिए इसको क्या करते हैं, टेक्निकल डिटेल जो है इसकी टेक्निकल डिटेल, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी की दबाते हैं तो हर की एक टेक्निकल भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। तो सेम इसमें भी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम देखो यहाँ पर इसको समझते हैं कैसे। रजिस्टिव जो स्क्रीन है एक फ्लेक्सिबल अपर लेयर होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल का मतलब जो ईजिली मुड़ जाती है, फ्लेक्स हो जाती है, बैंड हो जाती है, उसको हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। कंडक्टिंग पॉलिएस्टर प्लास्टिक की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है, पॉलिएस्टर की प्लास्टिक की बनी होती है। आप लोग देखते हो कि मोबाइल अगर गिर जाए तो बहुत जल्दी इसका जो ग्लास है या स्क्रीन है वो टूट जाती है। इसके बाद में रिजिड लोअर होती है, एक इसकी लीड लोअर होती है, वो कंडक्टिंग ग्लास की होती है। इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो किसकी होती है, रिजिड मतलब थोड़ी हार्ड होती है, जिसको हम थोड़ा कठोर कह सकते हैं, वो रिजिड लेयर होती है। उसके साथ बॉन्ड होती है, इसके साथ इसका एक चिपका दिया जाता है एक तरीके से। और एक इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देती है। मेम्ब्रेन से इंसुलेटेड मेम्ब्रेन एक तरीके से कह सकते हैं लेयर के अकॉर्डिंग, लेयर की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जब आप स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो उस पर पॉलिएस्टर को फ़ोर्स करते हैं। जैसे हमने इस स्क्रीन को प्रेस किया, इसका मतलब हमने इसको किसको फ़ोर्स किया, पॉलिएस्टर को। और जब हमने पॉलिएस्टर को फ़ोर्स किया तो ग्लास को टच करने के लिए सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। जैसे हम लोगों को पता है, हमने इससे पहले जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें मान लो यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक की लगा दी, ये बल्ब है एक। तो देखो ये सर्किट है, ठीक है। अभी हम इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, यानी कि मतलब ये ओपन एक तरीके से वन सर्किट क्लोज। और इसको हम ओपन करें, यानी कि इस बार को अगर यहाँ से कट कर दें तो हम क्या कहते हैं, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद में है जैसे ही आप कोई कीबोर्ड या की को दबाते हैं तो स्क्रीन के भीतर चिप आपके कोऑर्डिनेट को पता करती है, यानी कि वो ये कोऑर्डिनेट को पता करती है कि ये क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और आपने किस जगह में उस स्क्रीन को टच किया है। स्क्रीन को किस जगह में, यानी कि मोबाइल के पूरे साइड में किस जगह पे आपने स्क्रीन को प्रेस किया या टच किया गया, ये कौन डिसाइड करता है, तो चिप। रजिस्टिव टच स्क्रीन पैनल सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं बाकियों की तुलना में, लेकिन अब ये 75% की क्लियरिटी प्रदान करते हैं, लेकिन ये क्लियरिटी खूब अच्छे से नहीं देते हैं। और ये लेयर आसानी से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से डैमेज को किया जा सकता है, यानी कि आपने देखा होगा बहुत ईजिली जो है डैमेज हो जाती है। और ये डस्ट या वाटर की वजह से ख़राब नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें कैपेसिटिव वाला। कैसे कैपेसिटिव क्या होता है, तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो पैनल है वो एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। यानी कि कैपेसिटिव का सिंपल सा मीनिंग है जो चार्ज को स्टोर कर ले। जैसे हमने आपको बताया था कि कितनी कैपेसिटी होती है, और कैपेसिटी का मतलब सिंपल सा होता है कि कोई अपने ऊपर कितनी कैपेसिटी को स्टोर कर सकता है, किस टाइप की चार्ज की कैपेसिटी है ना। कोई और जैसे किसी के रुपए की बात आती है, रुपए की कैपेसिटी, बुक्स की कैपेसिटी, वेट की कैपेसिटी, सेम ऐसी चार्ज की कैपेसिटी कि कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। और पैनल को जब टच किया जाता है तब इस छोटी सी चार्ज को उस पॉइंट को कांटेक्ट कर देते हैं और ड्रा, ठीक है, ड्रा होने का मतलब है यहाँ पर उस तरफ के लिए ये उसको ड्रॉ कर देता है। ड्रॉ का मतलब छोड़ देना, उसने करंट को छोड़ देता है। फिर सर्किट का जो पैनल कॉर्नर की ओर होता है, मतलब हमारे जो सर्किट का जो कॉर्नर है उस चार्ज को मेज़र करता है।
और कंट्रोलर को सारी जानकारी भेज देती है, यानी कि इसके जो सॉफ्टवेयर में कंट्रोलर है उसको सारी जानकारी रहती है कि ज़्यादा प्रेस किया है, लॉन्ग प्रेस है या स्मॉल प्रेस किया है, या कितनी लाइन को प्रेस किया है या एक पॉइंट में प्रेस किया है, ये कंट्रोलर को रहता है। और कैपेसिटिव टच स्क्रीन पैनल को केवल उंगली से ही टच करने के काम आता है, और प्लास्टिक या कोई दूसरी वस्तु से ये काम नहीं करती है। आपने इसलिए मोस्टली देखा होगा हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो हाथों से चलाओगे तब तो टच होके चलता है, अदरवाइज़ ये टच होके नहीं चलता है हाथ के अलावा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कहने का मतलब है आपके कॉटन लग जाएगा, पेंसिल से यूज़ करेंगे, पेन यूज़ करेंगे, तो ये हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। और हमारा जो एक हाथ है, जैसे हम इसको टच करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये करंट की वेरिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर की वजह से। फिर कैपेसिटी टच स्क्रीन दूसरे जो आउटसाइड एलिमेंट है उसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते और बहुत ही हाई क्लियरिटी होते हैं, यानी कि क्लियरिटी इनकी थोड़ी हाई होती है। एक तरीके से बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेन से प्रेस किया जा रहा है या हाथ से प्रेस किया जा रहा है। स्क्रीन लेयर बहुत से और ग्लास से बने होते हैं। इनकी जो अंदर की लेयर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, अंदर वाली लेयर होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली पास हो जाती है। और आउटर लेयर भी, इसलिए इफ़ेक्टिव स्क्रीन एक ऐसा बिहेव करता है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के इंसुलेटर की वजह से सेपरेशन होते हैं। जैसे कंडक्टर में जो इंसुलेटर अलग अलग होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के इंसुलेटर की वजह से सेपरेट हो, इसलिए कैपेसिटर भी कहा जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हैवी पोल्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर की कुछ इंसुलेटर लगे होते हैं गोल गोल, जो वायर को एक तरीके से हम कह सकते हैं पोल से अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। जब हम स्क्रीन को उंगली को स्क्रीन पर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करते हैं। कैपेसिटिव स्क्रीन को ज़्यादा हम एक से ज़्यादा जगह में छू सकते हैं और अच्छे तरीके से काम भी करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक शायद वर्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या उसको महसूस किया जाता है, उतनी एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद में एक आता है सरफेस वेव। सरफेस वेव भी एक तरीके से हम टच स्क्रीन का ही एक एग्जांपल है, मतलब जो जितने हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं उसमें एक आता है सरफेस वेव। तो सरफेस वेव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड में आपने पढ़ा होगा, अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल होती है जो टच स्क्रीन पैनल के ऊपर से पास करते हैं। जब पैनल को टच करते हैं तब एक छोटे पोर्शन की वेव को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, छोटे पोर्शन की वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा और अपना वर्क प्रॉपर करने लगता है। ये बदलाव अल्ट्रासोनिक वेव में होने की वजह से है, या टच किए गए स्थान का पता लगाने के लिए या पता कर लेती है। कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन फिर से दे देगी और प्रोसेसिंग के लिए सरफेस वेव टच स्क्रीन पैनल अब तक की सबसे एडवांस टाइप में आती है, और बाकियों के मुकाबले ये है ज़्यादा बाहरी एलिमेंट से बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाती है। जैसे साउंड का होता है ना, इसके साउंड के डिस्टर्बेंस से पता लगाती है। तो साउंड से किसी भी चीज़ का आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है और कहीं पे डीजे बजने लगा तो उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का आप बहुत अच्छे से समझते हैं, मोबाइल फ़ोन में रिमोट में सेंसर्स में इंट्रूडर अलार्म जैसे, ठीक है, मैजिक आई बीम होता है जो, उसी तरह इंफ्रारेड टच स्क्रीन एलईडी ग्रेड एलईडी लाइट डिटेक्टर फोटो सेल्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में इनको अपोजिट साइड में अरेंज करके रखते हैं। एलईडी से इंफ्रारेड निकलती है, स्क्रीन के फ्रंट से आती है, आप कह सकते हैं कि एक विजुअल स्पाइडर वेब जैसा होता है। और सबसे ज़्यादा इसका हमने जो यूज़ देखा है वो कैलकुलेटर है, माइक्रोचिप है, बीम में है, भेजने के काम आती है एक दूसरे में। हम कह सकते हैं हम इसको मोबाइल फ़ोन नहीं सॉरी स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन है, एलईडी है, इनमें रिमोट से हम इसको कंट्रोल करते हैं सेंसर के लिए, तो इसमें हम इसका उपयोग कर पाते हैं। तो आज को उम्मीद है ये आपको कैसा आज की वीडियो लग रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद में है ये एक आता है प्रॉक्स, है ना, प्रॉक्स नहीं है, प्रॉस है। ड्यूरेबल होते हैं, बाहर के एलिमेंट से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं और इनकी क्लियरिटी भी बहुत अच्छी खासी होती है। आप इसमें फिंगर या किसी दूसरी वस्तु का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। कभी कभी फिंगर से, आपने देखा होगा टचिंग पैड आता है पेन लिखने वाला, हम उससे भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं, हम इसका कंक्लूजन है, प्रारंभिक टच के बाद इनके सिस्टम को मोशनलेस फिंगर को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको ये डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है कि कोई फिंगर है वो मोशन में है या स्टेबल स्टेट में है, तो इसलिए हम कभी कभी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं। एक तरीके से हम इनको डिसएडवांटेज में भी इसको मान सकते हैं। तो आज की हम आपको दोस्तों समझ में आया होगा कि टच स्क्रीन कैसे काम करता है।
ये कैसे हम टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर पाते हैं, डबल टैप या सिंगल टैप। डबल टैप या सिंगल टैप का सिंगल सा मीनिंग है कि जूम कर देना, फंक्शन अलग-अलग होते हैं। डबल टैप जैसे ही हम करते हैं तो ये क्या करता है, प्रोसेसर को अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोसेसर के लिए एक इन्फॉर्मेशन भेजता है और प्रोसेसिंग करने के बाद ये पता लगाता है कि डबल टैप क्यों किया गया है या सिंगल टैप क्यों किया गया है। ड्रैग करना होता है तो उसके ऊपर आइकन के ऊपर प्रेस कर देते हैं तो आप इसको होल्ड कर लेते हैं और फिर ये ड्रैग हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकते हैं। स्वाइप करना, स्क्रीन को स्वाइप करना, फ़ोटोज़ को बदलना, ये आसानी से आपने देखा होगा, इसको हम स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। पिंच कर देने का सिंपल सा मीनिंग है उँगली, 2 उँगली एक बार स्क्रीन के ऊपर रख दें तब हम इसमें से किसी जगह ज़ूम आउट या ज़ूम इन कर सकते हैं और इसमें उस फिंगर का ज़्यादा रोल रहता है जो फिंगर पहले रखी गई है। तो इस तरीके से ये बहुत से इसके एडवांटेजेस आपने देखे। डिसएडवांटेजेस भी हैं टचेस के, या टच कैसे काम करता है इसके डिसएडवांटेजेस में। ईज़ी एक्सेस करता है, टाइम को सेव करता है ये एक तरीके से। सैनिटरी का मतलब है यहाँ पर जर्म्स पाए जाते हैं, छूते इनको साफ़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ टच को साफ़ करना बहुत आसान होता है। यहाँ पर जर्म पनपने के लिए शियोग होता है। शियोग का मतलब टेम्परेचर ठीक होता है और बहुत जल्दी जर्म्स यहाँ पर प्रोड्यूस होने आते हैं या प्रोडक्शन करने लगते हैं। ड्यूरेबिलिटी, ईज़ी टू क्लीन होना, इनको ड्यूरेबल होता है और क्लीन करने के लिए भी आसान होता है इनके लिए, और हम इसको ईज़िली जो है तरीके से चला सकते हैं। और बेसिक फिक्सेस क्या हैं, तो बेसिक फिक्सेस ये हैं कि हम इसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, हमारे भीतर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, टच स्क्रीन काम करना बंद कर देता है, तो देखते हो कितनी जल्दी फ़ोन को पीटना शुरू कर देते हैं। तो आज की दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और टच स्क्रीन कैसे वर्क करता है, आपके समझ में आया या नहीं आया, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अगले वीडियो में हम आपको इसका विद तरीके से वीडियो की फॉर्म में एग्ज़ाम्पल जो है आपको दिखाएँगे और आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। तो हम आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में कुछ ना कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई नई जानकारी आज मिली हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।